सारी चीजें हम इससे चेक कर सकते हाँ, हैं। एक बार आप कि- करके दिखाएंगी? बिल्कुल करके ठीक दिखाएंगे। है। और आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है ऑरा स्कैनिंग, है ना? जो मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। हाँ, ये प्रूफ्ड है? ये बिल्कुल। और अगर प्रूफ की बात करें मेरे लिए तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी, तो एकदम बेसिक से बताइए इसको। देखिए, ऑरा बेसिकली कैसे ये होता है, आप कैसे करती हैं? हम जो ऑरा स्कैनिंग करते हैं वैसे तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ। हम क्या करें क्या ना करें। इसीलिए मैं जब करती हूँ, मतलब हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि हम एस्ट्रोलॉजी से भी न्यूमरोलॉजी से भी देखकर उन्हें जो रेमेडी देनी होती है वो हम स्कैनर से देखते फिर हैं। स्कैन करती हैं? हाँ। ये कितने समय से कर रही हैं आप? इसको मुझे करते हुए लगभग तो ये ऑरा स्कैनिंग से ये भी पता चलेगा कि किसी की नज़र लगी हुई है? बिल्कुल ये भी चलेगा, यूवी रेज है क्या, और ये भी पता चलेगा कि जैसे घर आप बनवा रहे हैं आप, ठीक हाँ। है, तो खुदाई तो होती है, उस समय अगर ऐसी कोई चीज़ निकल जाए, पता कैसे चलेंगी वो? आपको चेक करके पहले ये पता लगाऊंगी कि अगर आप इफेक्टेड हो। हाँ। तो कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं, जैसे किसी क्लाइंट का जिसका शेयर कर सकती हैं? हाँ हाँ तो प्लीज़ आगे एक बार आप कीजिए। सर, हमने मैरिज रिलेटेड इश्यूज में बहुत फ़ायदा लिया है, क्योंकि इससे एक और जो चीज़ बहुत अच्छी पता चलती है वो है पितृदोष। पितृदोष किन किन कारणों की वजह से है? सर, पितृदोष अगर हम इसका बेनिफिट पूछें तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जैसे अभी हमारी बात चल रही थी, नमस्ते, पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है मैम आपका। थैंक यू फिर से मुझे बुलाने के लिए, हाँ। मेरे पास आने के लिए। एक्चुअली जो उस दिन हम लोग ने बात करी थी, बहुत अच्छा लगा। और आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है ऑरा स्कैनिंग, है ना? जो मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। हाँ, और और ये दिल के बिल्कुल नया बहुत नया सा सुना वर्ड जैसा है। नया तो नहीं कह सकते, बाकी कहा ना कि लोगों ये के लिए। सारा हमारा इतिहास है। हाँ। लेकिन हाँ, पहले जनरल लोगों के लिए ये कम यूज में आता था। अभी डे टू डे के लिए भी ये बहुत यूजफुल हो गया है। बहुत यूज है। इनफैक्ट चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, सब कुछ इस स्कैनर के थ्रू किया जा सकता है। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा ऑरा ही तो है, हमारी एनर्जी। अच्छा, इसको और बेसिक से हम लोग समझें। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और ऑडियंस को भी नहीं पता होंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी, तो एकदम बेसिक से बताइए इसको। देखिए, ऑरा बेसिकली एक एनर्जी है। बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं है। हमने 7th 8th में ही पढ़ा होगा, फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी है कि हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज है, चाहे वो सजीव चीज हो निर्जीव चीज हो, सबके अंदर एक एनर्जी होती है। तो उसी एनर्जी को स्कैन किया जाता है इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे बैठे हो और कोई चुपचाप आपके पीछे आए, तो क्या आपको फील होता है? बिल्कुल, एकदम से लगता है ना। तो वो क्या होता है, कोई आ हमारा गया एक अचानक। आभा मंडल है। हाँ। उसके अंदर अगर कोई एंटर करता है तो तुरंत हमारा सिक्स सेंस हमें नॉक कर देता है कि नॉक नॉक, कोई हमारे दायरे के अंदर आया है। अभी ये किसी का सबका कम या ज्यादा होता है, कहते हैं ना उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किसका आभा मंडल कितना स्ट्रांग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेडरूम में बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन उनके घर में कोई एंटर किया है ना, उनको वहीं पे आइडिया हो जाता है कि कोई आया था गया था। और कुछ लोग होते हैं कि जिनके रूम में अंदर कोई चुपचाप चला जाए, जब एकदम पास जाता है तब उनको फील होता है कि कोई आया है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है ना। ये सारी चीजें उसके ऊपर करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से जा रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है ना वो हर समय चलता रहता है। उसका काम है चलते रहना। वो सोते समय भी दिमाग नहीं सोता। हम किसी रास्ते से जा रहे होते हैं और अचानक से अगर हमें कोई मिल जाए, वो हमें देखकर स्माइल पास करे, हम भी उसे देखकर कर देते हैं, लेकिन याद नहीं आता ये बंदा कौन है। हम चले जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। दूसरे दिन अचानक काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि स्ट्राइक कर जाता है, अरे वो बंदा था, भूल ही गए हम। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो ये सब इसीलिए होता है कि हमारे ऑरे के अंदर जो एक बार प्रश्न आ गया, उस प्रश्न का भी आंसर वो जरूर निकालता है।
इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो सबसे पावरफुल है जी। तो ये एनर्जी कई तरह की होती है, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन। तो इस वाइब्रेशन को समझने के लिए कहते हैं ना, ये एक ट्रांसफार्मर की तरह हमारी बॉडी से कनेक्ट कराती है कि एनर्जी है, उसके बाद एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके सारे प्रोसेस होते हैं। कैसे ये होता है, आप कैसे करती हैं? हम जो ऑरा स्कैनिंग करते हैं, वैसे तो जिनकी इसके ऊपर साधना हो जाती है वो केवल हाथ से भी फील कर सकते हैं किसी की एनर्जी। बट आज के टाइम में हर चीज के इक्विपमेंट्स आ गए हैं। जैसे पुराने समय में जो डॉक्टर्स होते थे, हम वैद्य जी के पास जाते थे, डॉक्टर ऐसे नाड़ी पकड़ते थे और सारा कुछ पता कर देते थे, बता देते थे ये प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, उसके बाद हर चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए। आज अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एमआरआई, ये सब करवा के सबसे पहले बेसिक रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करते हैं। उसी तरीके से अब ये ऑरा स्कैनर हो गया है कि इस स्कैनर के थ्रू हम एनर्जी को स्कैन करते हैं। इसके साथ 2 मास केबल लगी होती है और कुछ इसके साथ सैंपल्स होते हैं बहुत तरह के, जिसके साथ हम आपको कनेक्ट करते हैं। और जब कनेक्ट करते हैं और हम आपकी एनर्जी से एक प्रश्न पूछते हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम साथ में सबसाइड करते हैं। आपके एनर्जी से जो प्रश्न पूछते हैं वो आपकी पल्स रेट, मेरे पास से अर्थ एनर्जी, इससे ये काम करता है। आपके अंदर से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है उसे ये कैच करके इसमें वाइब्रेशन होते हैं। तो इसका जो मूवमेंट होता है उसको रीड करने की हमने स्टडी की हुई है। तो उसके थ्रू हम इसको रीड करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो आप इसमें सब कुछ का पता कर सकते हो। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सच में मुझे इस साइंस की तरफ इतना अट्रैक्ट किया जिसने, वो यही था कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं ना, तो हम सपोज न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, मेरे पास आते हैं, तो अगर कोई भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वहाँ पे नंबर्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम नंबर्स को देखकर उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, भाई आपका नाम सही पे नहीं है, आपके ये एलिमेंट्स मिसिंग है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, और उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो जब एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे तो वो ग्रहों की दशा, कौन नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा कितने नंबर पे बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि किसके ऊपर है, इस तरीके की बातें करेंगे। सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें अगर उन्हें कोई वास्तुविद मिल गया तो वो अलग बताएंगे, भाई आपके घर की ये डायरेक्शन में आपने ये एंटी एलिमेंट्स रखा हुआ है, यहाँ पे ये। तो इन सब से आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। इसीलिए मैं जब करती हूँ, मतलब हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस ही यही है कि हम एस्ट्रोलॉजी से भी, न्यूमरोलॉजी से भी देखकर उन्हें जो रेमेडी देनी होती है वो हम स्कैनर से देखते हैं, फिर स्कैन करती हैं। हाँ। ये कितने समय से कर रही हैं आप? इसको मुझे करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गया, और आज के दिन मुझे इस पे इतना फेथ है कि इवन मैं अपने यहाँ अगर कोई एम्प्लॉय भी हायर करती हूँ ना, तो पहले मैं उसकी स्कैनिंग करके देखती हूँ, हाँ, कि वो मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल होंगे तभी वो रुक पाएगा ज्यादा टाइम तक, अदरवाइज जल्दी चला जाएगा। तो ये प्रूव्ड है? ये बिल्कुल। और अगर प्रूफ की बात करें, मेरे लिए तो ये 100% प्रूव्ड है, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारे रिजल्ट लिए हुए हैं, मतलब इतने अच्छे लेवल के। और जैसे कि अपना ये बिहार का पॉडकास्ट है, बिहार के भी कई सारे सीनियर लेवल के भी लोग हैं, प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती कि उनके इतने बड़े बड़े इवेंट की उन्होंने प्लान किया और उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि ये हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, और बहुत बड़े लेवल का इवेंट, और स्कैनर ने मना कर दिया कि नहीं ये इवेंट भले हो, लेकिन जो इवेंट का कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो वहां पे नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास सारा ऑथोरिटी लेटर एंड ऑल सब कुछ है, वो उनके हिसाब से था। हाँ, लेकिन उसके बाद भी वो कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में रहे भी,
और चूंकि उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, बिल्कुल। तो लेकिन लास्ट मोमेंट पे यही हुआ कि ऐसे सिनेरियो चेंज हुआ कि जो मेन अट्रैक्शन थे वो वहां नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे बहुत सारे कई सारे पॉलिटिशियंस भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं रेगुलरली मंथली बनाकर देती हूँ कि उनकी जो कोर टीम है उनमें कौन से लोग उनके लिए फेवरेबल हैं, कौन नहीं है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। डेली बेसिस पे भी इसका यूज है? जी बिल्कुल। अगर मेरे लिए आज का दिन सही नहीं है तो मैं इसे चेक कर सकती हूँ मेरे लिए कौन से कलर सूटेबल है, कौन सा डे सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो हमें सक्सेस अच्छी मिलती है। साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसे होती है, जैसे सपोज किसी के कुंडली में राजयोग है, हाँ। न्यूमरोस्कोप में भी राजयोग है, सारे उपाय कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कई बार होती है एनर्जी ब्लॉक है। अच्छा। तो चाहे हम कुछ भी कर लें एनर्जी पे असर ही नहीं आएगा। तो वो चेक करके ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊं, उसका प्रॉब्लम बताऊं और सॉल्यूशन ना बताऊं तो कोई फायदा नहीं, हाँ। क्योंकि सामने वाले तो तब और ज्यादा परेशान हो जाने सही वाले बात है। तो अगर एनर्जी किसी का कम हो गया, अगर आपको पता चल रहा है कि ये चेक करने के बाद कि इस बंदे का एनर्जी जो है हाँ, वो डाउन है, जैसे सबसे पहले जो बेसिक होता है उसमें हम पॉजिटिविटी और निगेटिविटी चेक करते हैं कि बंदे के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है और भाग्य का सपोर्ट इस समय कितना चल रहा है उनके साथ। अच्छा। फिर उसको इनहेंस कर पाएंगे, तो इसलिए पहले चीज वो देखते हैं। फिर देखते हैं कि इनके अंदर निगेटिविटी कितनी है। तो कई बार निगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा है, आपका भाग्य सपोर्ट भी कर रहा है लेकिन आप चीजों को सही से, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा ही नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप उसमें ही रह जाओगे कि ये चीजें, इसमें क्या क्या गलत हो सकता है, और उसको जज करने में इतना लंबा टाइम ले लोगे हाँ। कि उससे वो समय बीत जाएगा और आपका जो अच्छा समय था वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम जब इससे चेक करते हैं तो उनको उन चीजों का रास्ता दिखाते हैं। अभी निगेटिविटी ज्यादा है तो भी उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मल नजर दोष है क्या, जो हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से एक्यूरेसी से नहीं देख पाते। इसमें देख सकते हैं कि उनका नजर दोष है। मतलब नजर दोष मतलब कोई भी, जैसे सपोज अगर मैं खुद को ही मिरर में देख रही हूँ और मुझे लग रहा है आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो कई बार अगर ऑरा वीक है तो हमारी अपनी नजर भी लग जाती है। अच्छा। एक माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है हाँ। उनके दिल में भी आ गया आज बच्चे ने अच्छे से दूध पी लिया, तो कई बार उनको भी नजर लग जाती है। सॉरी, मैंने एक बार देखा था, एक लेडीज थी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, बहुत गौर से देख रही थी, ठीक है, तो उनको किसी औरत ने बताया कि ऐसे थू थू करके कुछ कर देने को, ठीक है, क्योंकि माँ का भी नजर लगता है। तो वही है, उनका इंटेंशन बुरा नहीं होता। एक तो होता है कोई किसी के ऊपर कुछ इंटेंशनली ब्लैक मैजिक करता है या फिर कोई बैड इफेक्ट डालता है, और एक होता है कि हमारा नजरिया अच्छा है, हमने प्यार से देखा है उसको, लेकिन अगर उसका ऑरा वीक है तब भी उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, नजर लग जाएगी। और वो जो नजर होती है वो सिंपली, अगर आप सबको किसी को भी लगे कि आज हमारी पलकें भारी हो रही है, हमें थोड़ा हैवीनेस लग रही है, तो आप अपने सैटरडे और ट्यूसडे दोनों दिन कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं, अपने ऊपर से थोड़ा सा कपूर वार करके और उसके बाद उसे जला दीजिए। 3 दफा हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। जैसे घड़ी ऐसे घूमती है तो आपने ऐसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर घुमा करके जला दीजिए। या फिर आप सॉल्ट वाटर से स्नान कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ जिसे कहते हैं। रात को सोते समय अगर ऐसे भी जो लोग भी थोड़े अच्छे दिखते हैं, पब्लिक फिगर हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि ऐसे भी हमारे अंदर कुछ भी जो नेगेटिव वरीज अंदर आती ही आती है, आज का समय ऐसा हो गया है, कोई गुस्सा है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उन सब से भी रिलीज मिलता है। अगर आप सैटरडे और ट्यूसडे को रात को सोने से पहले एक मग में पानी भर के और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दीजिए, 10-5 मिनट छोड़ दीजिए, जब वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए उसके बाद उसे अपने बॉडी पे डाल करके 5 मिनट अच्छे से रब कीजिए, और उसके बाद नॉर्मल जैसे आप नहाते हैं, आपने जो कुछ भी यूज करना है नॉर्मल पानी से नहा लीजिए। एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि उठने से पहले वाइप ऑफ कर दीजिए, कि आपकी ऐसा ना हो आपकी नेगेटिविटी कोई और आ जाए वहां पे, आपका घर का मेंबर, और उसका पांव पड़ जाए। तो ये ऐसे करने से तो ये जो जनरल निगेटिविटी है ये इससे भी दूर हो जाती है। तो ये ऑरा स्कैनिंग से ये भी पता चलेगा कि किसी की नजर लगी हुई है? बिल्कुल, ये भी चलेगा, यूवी रेज है क्या, और ये भी पता चलेगा कि क्या आपके ऊपर किसी ने इंटेंशनली कुछ किया है
ये चीजें भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे जैसे हम और ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, लगता है ये चीजें खत्म होनी चाहिए, बट ये चीजें और बढ़ रही है। आप वजह क्या है? जेलसी। लोग आज के समय में अपनी खुशियों से कम, अपनी तरफ ज्यादा कम ध्यान देते हैं। लोग अगर कोई भी राइज कर रहा है, उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा होता है, वो कैसे बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है। तो थॉट प्रोसेस है, इसे हम नहीं रोक सकते। हम सुखी रहें, खुश रहें। वो कहते हैं ना कि अगर हर इंसान अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस लाता है, अपने आप के अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करता है, तो कहावत है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। क्योंकि जब एक इंसान सुधरता है, उसी तरीके हर कोई अगर अपने आप को सुधारे, तो इंसान, फिर परिवार, फिर समाज और फिर देश का कल्याण होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसका बेनिफिट पूछें तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जैसे अभी हमारी बात चल रही थी नजरदोज पे, तो इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट लेवल आती हूँ, जो मैंने अभी किए कराए की बात करी। तो ये होता है बंधन दोष, जो एनर्जी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। तो ये भी कई तरीके के होते हैं। एक तो अगर किसी इंसान पे मल्टीपल यूवी हो, मतलब यूवी मतलब कई सारे लोगों की नजर हो, तो ब्लॉकेज हो जाती है। दूसरा होता है कोई इंटेंशनली आपके ऊपर कुछ कर देता है। वो चीजें भी दो तरह से होती है। एक तो होती है मंत्रों के द्वारा, या कुछ ना ठीक है वो सारा डाल दिया, कर दिया। और एक होता है तंत्र के द्वारा। तो जो तंत्र विद्या से किया जाता है, उसका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? वो विद्या हमने नहीं ग्रहण की हुई है। नहीं, मतलब वो किसी और का फील्ड हो गया। बिल्कुल। तांत्रिक विद्या वाले भी हैं एक्सपर्ट जो इसके ऊपर काम करते हैं। हमारी वो एक्सपर्टीज नहीं है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी एक्सपर्टीज जो सही रास्ते से या मंत्रों के द्वारा ऐसे अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो उसको हम हटा देते हैं। जो तांत्रिक विद्या वाला है वो हम नहीं कर पाते। इसके साथ एक बहुत ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन हो गई है, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए। हाँ, आप लोग हाईवे पे जाते होंगे या ऐसे भी रोड पे जब जाते हो, आपको कई जगह लिखा हुआ दिखाई देता होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। होता है। कभी सोचा है कि हाईवे पे समझ आता है, लेकिन ऐसे सिंपल रास्तों में ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली अभी बहुत हाई हाइट्स बिल्डिंग्स बन रही हैं, मेट्रो लाइंस बन रही हैं, इतने मॉल्स बन रहे हैं। तो जितनी ऊपर बिल्डिंग जाती है, उतनी ही डेप्थ तक नीचे भी खुदाई होती है, उसकी ड्रिलिंग होती है। तो इसको आप ऐसे समझें कि अगर एक बर्फ की सिल्ली है, उसको उसमें अगर आप ड्रिल करोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो सिंपल सुआ अंदर जाएगा। उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। बर्फ तोड़ने के लिए हम यही करते हैं ना, एक कोई चीज लेके ठोकते हैं और वो अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। उसी तरीके से जब जमीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, तो उसके अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जहां कहीं पे भी क्रैक्स से एक ग्रिड बन जाता है, तो उस ग्रिड के ऊपर जो भी चीज होगी ना, वहां से बहुत नेगेटिव रेज निकलती है। चाहे उसके ऊपर कोई घर हो, मकान हो, दुकान हो, या कोई इंसान हो, वो उससे इफेक्टेड हो जाता है। अगर कोई इंसान है, तो इंसान का तो समझ आता है, उनकी सेल्स तक डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर वहां पे अगर कोई पौधा रखा होगा, तो वो पौधा भी अनइवन ग्रो करेगा या सूख जाएगा, मर जाएगा। आप वहां पे कोई खाने का सामान रखो, उनकी लाइंस होती है। सपोज यहाँ पे ग्रिड बना हुआ है एक, तो आप इस जगह पे अगर सपोज दही रखा आपने एक कटोरी में, और एक थोड़ी सी यहाँ से 2 हाथ की दूरी पे एक कटोरी में रख लो, आप शाम तक देखोगे ये दही खट्टा हो जाएगा, उसमें नहीं फर्क पड़ेगा। ये जगह दोनों का टेस्ट, हाँ, ये नीचे से जो रेज आई उसके कारण वो खराब हो गया, वो जल्दी खराब हो जाएगी। खाने का सामान जल्दी खराब हो जाएगा। अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो जल्दी जल्दी खराब होगा। घर है तो क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आप सोचो, अगर वहां पे किसी के सर के नीचे से वो लाइन जा रही है, जहाँ पे बेड है उनका, उसके शुरू में माइग्रेन होगा, हेडेक रहने लगेगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तक जा सकती है। हेल्थ इश्यूज का आज के टाइम में बहुत बड़ा रीजन है। मेरे खुद के यहाँ की मैं आपको बात बताती हूँ। मेरा ज्वेलरी शोरूम भी है, आपको बताया था, जीआईपी में ही, फर्स्ट फ्लोर पे शॉपर स्टॉप के बगल में, रेशम ज्वेल्स के नाम से। हमने लॉकडाउन के बाद फील किया कि हमारा डाउन चल रहा है थोड़ा,
तो उस समय ऑटोमेटिक माइंड में आता है कि नहीं, अभी अभी तो मार्केट पूरा डाउन ही मार्केट चल डाउन रहा है। है, हाँ। कि लोग आ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें, लेकिन कन्वर्जन कम है। कई बार कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। हाँ 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 हाँ। मैं लोगों के लिए चेक करती हूँ, लेकिन अपने उस प्रमाइस को चेक करना कि वहां पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या, हाँ, ये ध्यान नहीं आया। हाँ। पॉजिटिविटी चेक कर रहे हैं, उसको इनहेंस कर रहे हैं, कभी हम्म। ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया, फिर एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि अरे यहाँ पे चेक करके देखते हैं। हाँ। तो जब चेक किया तो देखा, शॉक रह गई, क्योंकि 2 लाइन जा रही थी। क्रॉस। क्रॉस नहीं, हाँ मतलब क्रॉस तो जो होता है वो लाइन सीधी भी जाती है ना फिर। हाँ। तो वैसे मेरे शोरूम से 2 लाइन क्रॉस हो रही थी। फिर मैंने 3 महीने की अपनी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, और जब उसको पूरा चेक किया तो हमने पाया कि जितने लोग उस लाइन वाले सोफाज पे बैठ रहे हैं वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सिर्फ जो दूसरे साइड बैठ रहे हैं वो लोग कन्वर्ट होके जा रहे हैं। ये तो हमने बहुत बड़ी हमने उसी समय उसको क्लियर किया, क्योंकि हमारे पास उसका सॉल्यूशन तो है ही है। सॉल्यूशन है। विद इन अ मोमेंट उसको किया, और टचवुड तब से सब चीज वापस नॉर्मल है। तो ये तो खैर हम वास्तु पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा है कि जैसे घर आप बनवा रहे हैं आप, ठीक है, हाँ। तो खुदाई तो होती है, तो उस समय अगर ऐसी कोई चीज़ निकल जाए तो पता कैसे चलेंगी वो? अगर वैसा होता है तो लोग हमें तभी चेक करवाते हैं है हमसे। ना? हाँ, कि वहां पे किसी तरीके की भी कोई, अगर जमीन के अंदर कुछ गड़ी हुई होती है हम्म। ना, हड्डियां, हमने हड्डियां। बहुत हाँ जगह से वो सब निकलवाया है, हाँ। कि वो स्कैन करके हम देख लेते हैं कहाँ पे डिस्टर्बेंस है। और इन पे कहा नहीं कि जब मैं स्कैनिंग करती हूँ किसी पर्सन की, तो अगर जैसे सपोज आपको स्कैन कर रही हूँ, तो आपके घर में अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, तो आपकी बॉडी इफेक्टेड होगी। तो जब मैं आपको चेक करूंगी तो आपसे ही पता चल जाएगा आप मुझे कि चेक करोगे तो मेरे सारे जो भी घर और जो भी चीजें सब मैं कुछ। आपको चेक करके पहले ये पता लगाऊंगी कि अगर आप इफेक्टेड हो, हाँ। तो ये इफेक्टेड कहाँ से हो, क्या आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे है, हमें वो चीज पता लग जाती है। एक्यूरेसी लाइन ढूंढने के लिए उस फिजिकल प्लेस पे होना जाना होता है पड़ेगा। जी। हाँ। अदरवाइज आपको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, ऑफिस में है, अभी ऑफिस में तो आप कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। आपने अगर वही टेबल मिली हुई है, वही चेयर है, तो आपने वहीं बैठना पड़ेगा। तो फिर आपके प्रोटेक्शन का उपाय देते हैं। कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं, जैसे किसी क्लाइंट का जिसका शेयर कर सकती हैं आप, हाँ हाँ। तो प्लीज एक बार आप कीजिए। सर, हमने मैरिज रिलेटेड इश्यूज में बहुत फायदा लिया है, क्योंकि इससे एक और जो चीज बहुत अच्छी पता चलती है वो है पितृदोष। पितृदोष। कुंडली में पितृदोष का अगर पता चलता है तो नॉर्मली हम उसको जो सजेस्ट किया जाता है कि गया जाके पूजा करा लीजिए, नासिक चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, ऐसे लोग उपाय देते हैं, जो बहुत कॉस्टली भी होता है, बहुत कॉस्टली अफेयर है, और उसके बाद उतना टाइम निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। उसके बाद भी लोग करवा कर आते हैं, क्योंकि परेशानी में है तो करवाएंगे। उसके बाद भी कई बार इम्पैक्ट नहीं आता। ये स्कैनर ऐसा है कि इससे अगर हम आपकी एनर्जी को स्कैन करके, पहले तो पितृदोष है तो किसका है, आपकी 7 जनरेशन में वो जिसका है, हम उसका ढूंढ सकते हैं, और इसी से हम सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। हमने सिर्फ 3 दिन पितरों की रोटी निकलवा करके, एक हमारे पास एक क्लाइंट थे जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी, एंड सी इज 29 ईयर ओल्ड, ऑलरेडी 7 ईयर्स से उनका अफेयर चल रहा था, बट उनका जो पार्टनर था वो करेज नहीं कर पा रहा था अपनी फैमिली को बताने के लिए, और लास्ट में दोनों ने गिव अप कर दिया था कि नहीं, अब हमारी हो भी नहीं सकती, हमने करनी ही नहीं है। तब उनके पेरेंट्स हमारे पास आए, और हमने जब चेक किया तो देखा नहीं पितृदोष है, और उसका उपाय सिर्फ 3 दिन का निकला था, और 3 दिन का वो उपाय किए हैं। सिर्फ 10 दिन के अंदर में 3 दिन उपाय, उसके बाद सिर्फ 7 दिन गए, लड़के की हिम्मत हो गई, उसने अपने घर में बात करी, पेरेंट्स तुरंत रेडी हो गए कि भाई ठीक है, आप लोग का जब दिल एक साथ है, नहीं करोगे तो हमें आपकी फैमिली से मतलब है। और 10वें दिन उनका रोका हो गया। अरे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया। क्योंकि पितृदोष ऐसी चीज है ना कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे डालता है। और जब आप रिलेशनशिप अगर आपकी बढ़िया नहीं है, हाँ, अगर बहुत सारी चीजें खराब मन होंगी। नहीं ठीक है तो आदमी काम पे भी उतना फोकस नहीं कर पाता, डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल। पितृदोष किन किन कारणों की वजह से? सर, पितृदोष किन कारणों से होता है, जैसे
आप ऐसे समझिए, पितृ कौन होते हैं? जो पूर्वज हो गए। जो पूर्वज हो गए। पूर्वज यानी हमारे माता पिता हमारे ही, माता पिता, हमारे माता दादा पिता के माता परदादा, पिता, हाँ, उनके माता पिता, मतलब प्रैक्टिकली माता पिता वाली सीरीज है वो, सीरीज है, हाँ। है ना। और माता पिता कितने तरह के होते हैं, कभी सोचा है? नहीं, बताइए आप। नहीं, आप हम सबके पेरेंट्स हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो माता पिता 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। अच्छा। पहले माता पिता, वो अब इंडिया में थोड़े बहुत देखे जाते हैं, प्रैक्टिकली वो अब्रॉड में ज्यादा होते हैं कि बच्चा 18 साल का हुआ, ओके बेटा टाटा बाय बाय, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, साल में एक बार मिले हो गया। वैसे इंडिया में कम पाए जाते हैं। हाँ। दूसरे जो पेरेंट्स होते हैं दूसरे टाइप के, वो होते हैं कि हमारा काम है बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, हमने अपनी लाइबिलिटी पूरी कर ली, अब आप कैपेबल हो अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, आप जैसे मर्जी वैसे रहो, जो मर्जी वो करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो तो हमें दूसरों से ना पता चले, आप हमें बता दो। अगर आप नहीं भी बताओगे तब भी हमें कोई मतलब दुख होगा, हाँ। लेकिन हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, देंगे आशीर्वाद, लेकिन अंदर से तकलीफ इंडिया में इसकी संख्या अब बढ़ने लगी है। और तीसरे तरह के पेरेंट्स होते हैं जो आज भी थोड़े बहुत हैं, पहले तो उनकी ही संख्या ज्यादा थी, लेकिन अभी भी हैं इंडिया में, वो जो कहते हैं कि तुम बाप क्या, तुम दादा भी बन गए हो, लेकिन तुम्हारा बाप मैं हूं ना, तो तुम्हें जो करना है मेरे से परमिशन लिए बिना नहीं कर सकते। हाँ। तो ऐसे लोग जब फॉरफादर बनते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि कई बार होता है शादी में बहुत हंगामा हो गया, फिर अचानक से याद आया, अरे दादाजी के नाम की थाली नहीं निकाली, बस वो हाथ जोड़ते हैं, सब शांत हो जाता है। मतलब वो हर मोमेंट पे अपने आप को प्रूफ कराते हैं कि जरा सा गड़बड़ किया तो तुरंत हम कुछ झमेला करा देंगे ताकि आपको याद आए हमारी, और आप उस चीज को ठीक करो। तो हमारे जाने के बाद भी आप हमें भूल नहीं सकते। और तो इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो ये हमेशा के लिए रहते हैं। बिल्कुल। 7 हमारा इतिहास ये कहता है, या कहते हैं हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक का सेंस चलता है, है ना। तो उसके बाद जाकर के उनका स्थान होता है। और दूसरे टाइप के जो पेरेंट्स हैं उनका कई बार ये होता है कि जब वो रहते हैं ना, तो कई बार हमें दिखता नहीं है पितृदोष चार्ट में, लेकिन हमारी लाइफ में उसके इम्पैक्ट दिख जाते हैं, छुपे रहते हैं। हाँ। तो वही है कि जब हम इसके थ्रू सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमें उनके नाम की रोटी निकालनी है, कभी तो सिर्फ एक अमावस्या को मिठाई निकालते हैं, कभी कोई दिया लगाते हैं। तो ये आपको एनर्जी मिलती होगी कि उनकी डिमांड क्या है? हाँ जी, उनके हैं, हम उनसे वही उनका आह्वान करके आपकी एनर्जी के साथ उनको कनेक्ट करके पता करते हैं। और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हर किसी के लिए है कि वो अपने अगर पितरों को खुश रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा को खीर जरूर बनाएं, और सारे लोग घर के मिलके पहले पितरों के नाम से हाथ जोड़ करके और फिर सब मिलके खाएं हर पूर्णिमा को। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके कई तरह से प्लैनेट के अकॉर्डिंग असर होते हैं। और दूसरा, अमावस्या के दिन शाम के टाइम में एक दिया जलाएं, दिए में चावल भर के रखें, साबुत चावल जो होता है। मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो ऐसा कि घर से आप इजीली कर सके, जिसमें कोई खर्च ना हो। गांव में, शहर में, कहीं भी कोई भी इजीली कर सकता है। तो दिया सबके पास होता है, चावल सबके पास होता है, उसके ऊपर एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा रखिए। शाम के टाइम में नहा धो करके घर के मेन डोर के बाहर, मतलब जहाँ से आप ये समझिए कि आपके यहाँ स्विगी जोमेटो वाले आके बेल बजाते हैं, जहाँ से आप एंटर करते हो, आपको वहां पे साइड में उसको जलाना है शाम को, फिर उसे वहीं छोड़ देना है। दूसरे दिन मॉर्निंग में नहा धो करके आप उस दिए को उठाएंगे, क्योंकि वो जब कपूर जलेगा ना तो थोड़ा सा चावल जलेगा, बाकी चावल रह जाएंगे। हाँ। तो आपने वो लेके जाना है, घर से थोड़ी दूर किसी भी पेड़ के नीचे उसे चावल फैला देना है, और वो दिया वहीं रख के हाथ धो के वापस आ जाना। तो बिना पलट के दिए में कपूर ही जलानी है। दिए में पहले चावल रख के उसके ऊपर कपूर रखना, उसके ऊपर कपूर जी। तो अगर आप ये भी करते हो तो ग्रेजुअली आपके सारे पितृदोष जो है वो ठीक हो जाएंगे। देखा जाए तो स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल इसका क्या एस्पेक्ट है?
देखिए जो ऑरा स्कैनिंग होती है बेसिकली वो इंसान के पूरे बॉडी के एक तरह से हर चीज की होती है। अगर आपने सुना होगा, आपको 7 चक्रा के बारे में अवेयरनेस है। हमारे बॉडी में जितनी भी एनर्जी सर्कुलेट होती है तो बहुत सारे चक्रास बने हुए हैं। जैसे होता है ना कि मोबाइल में कहीं से जब तक इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं लेंगे, चाहे वो जियो का लें, एयरटेल का लें, जब तक वो नहीं लेंगे तो काम नहीं करेगा। उसी तरीके से एक एनर्जी जो हमारे अंदर चलती है वो तो एक पॉइंट पे आई, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहुत सारे चक्रास हैं जिसमें 7 चक्रा मेजर हैं, वो सातों चक्रास के थ्रू वो पूरे हमारे बॉडी में चैनलाइज होती है। और ये जो चक्रास हैं इसी से हमारे जीवन का सारा 7 चक्रा, और ये 7 चक्रा में होते हैं 5 एलिमेंट। वो 5 एलिमेंट ही समझिए कि इंसान को इंसान बनाते हैं। हमारी जो धरती है सब कुछ इस 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और अगर ये पांचों एलिमेंट बैलेंस है तो हम मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हर चीज में अपने आप को बैलेंस पाएंगे। तो इसमें अगर बात करती हूँ अगर चक्रास की, तो जो 7 चक्रा होते हैं, पहला चक्रा होता है मूलाधार चक्र, जो हमारी ये टेलबॉन है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट हुआ। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे एक पौधा लगाते हैं ना, तो पौधे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पौधे को मिट्टी, पानी, मिट्टी चाहिए होती है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारा अर्थ एलिमेंट है, यानी हमारा रूट है, हमारा मूल है, हमारा अस्तित्व है। हमारे जितने बोन्स होते हैं हमारे शरीर में, क्या है, हमारा मेन स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। तो बोन, अगर हमारा मूलाधार चक्र सही है तो हमारे बोन स्टेबल रहेंगे। जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम वगैरह आती है, जैसे ही वो चक्रा डिस्टर्ब होता है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लोगों के घुटने में दर्द है, पाँव में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर के बोन्स वाले पार्ट में। इसके साथ साथ अगर हमारे अंदर मूलाधार चक्र स्ट्रांग नहीं है तो हमें स्टेबिलिटी फील नहीं होगी, हम अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, है ना। तो ये उससे भी रिलेट करता है। अगर हम उससे ऊपर जाएं तो मूलाधार चक्र के बाद अगर किसी पौधे को आप मिट्टी में लगाए हो तो उसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? पानी देना है। पानी। तो पानी का मतलब जो दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, जो हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है। तो जो हमारा सैक्रल चक्र है उसका एलिमेंट कौन सा हो गया? वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर जो होता है, पानी कैसा होता है? जिस मटके में डाल दीजिए वैसा बन गया। चाहे आप ग्लास में डालो, मटके में डालो, जग में डालो, जैसा शेप ले लेगा। तो वो हमारे मन की स्थिति है। हमारा मन चंचल होता है ना, जैसे चाहे वैसे। मूड स्विंग, मूड कैसे बदलता है। पानी हमारे वाटर हमारे कैश फ्लो को भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारा, कहते हैं ना कि टैब खुली रहे। आपने बहुत जगह उपायों में सुना होगा या अपने ऐसे ही किसी पॉडकास्ट या इंस्टाग्राम पे सुना होगा कि कहीं पे पानी बहना नहीं चाहिए। अगर आपके घर की कोई टैब खराब है इसका मतलब है कि आपका कैश फ्लो, कैश वेस्ट हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए हर जगह आपने घर पे अपनी नल को सही तरीके से बंद रखना है, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सोसाइटी के लिए तो अच्छा ही है, सेव वाटर, लेकिन साथ साथ हमारे अपने कैश फ्लो के लिए भी अच्छा है। तो इसके साथ साथ जितनी भी सेक्सुअल डिजीज होती है वो सब उसके कारण होती है। पानी सैक्रल चक्र के, सैक्रल चक्र अगर डिस्टर्ब है तो। अगर किसी की मैरिज नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। क्रिएटिविटी के लिए, इमोशन के लिए, तो उसके बहुत सारे कॉशन है। इसी तरीके से जब हम और ऊपर आते हैं उससे तो आ जाता है मणिपुर चक्र, जो हमारा पेट वाला एरिया हो गया, नाभि। तो पानी के बाद फिर क्या चाहिए होता है? अगर पौधा लगाया मिट्टी में, ऊपर से पानी डाला, खाद। उससे पहले, खाद से पहले, हाँ भाई, पानी डालने के बाद मिट्टी, पानी, सनलाइट। ठीक है, लाइट नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो वो एनर्जी देता है। तो हमारा पेट जो है ना, पेट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आने के जो एनर्जी आती है ना, फिर यहाँ आकर यहाँ से चैनलाइज होती है। तो ये जो हमारा सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, यहाँ से पूरी चीजें सर्कुलेट होती है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी है। अग्नि, पाचन की अग्नि जो होती है ना, क्योंकि वो खाना पचाती है, उन सबको जठराग्नि का नाम सुना होगा आपने, जठराग्नि, है ना। तो वो उसको करती है। तो ये हमारे अंदर जो आई कैन की पावर होती है ना,
कुछ कर गुजरने की पावर, हम्म हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर, वो सब हमारे मणिपुर चक्रा से है। इसके साथ साथ मणिपुर चक्रा पेट से रिलेटेड आसपास के जितने ऑर्गन्स हैं हम्म वो सब मणिपुर चक्रा से रिलेटेड हो जाते हैं। तो हम्म अगर ये चक्रा, ये सारी चीजें हम इनसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा कितने % बैलेंस है। अगर वो डिस्टर्ब है हम्म तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। हम्म उसके सॉल्यूशन के बहुत सारे बहुत सारे तरीके, तरीके हाँ। हैं। तो उनके द्वारा हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम्म ताकि फ्यूचर में आने वाली डिजीज से पहले ही बचा जा सके। तो आपकी एनर्जी को चेक करके जाना जा सकता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने की संभावना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हेल्थ रूटीन चेकअप होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। वैसे ले सकते, हाँ करा जी, सकते हैं। एकदम बिल्कुल। बहुत सारे लोग हर महीने हम्म आकर चेक करा के जाते हैं हम्म कि भाई जो चक्र अगर डिस्टर्ब है, हम्म तो सपोज अभी वो डॉक्टर के पास नहीं भी गए, उन्हें हम कहते हैं कि एक बार प्रिकॉशन के तौर पे आप जरूर डॉक्टर से टेस्ट हाँ करा लीजिए। और उसके बाद हम उन्हें मुद्रास बताते हैं, इनके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं हम्म कि अगर आप उस ऑयल को लगा रहे हो तो उससे भी वो बैलेंस होते हैं। इसके हम्म अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं खाने में, क्योंकि हर चक्रा का अपना एक कलर होता है। उस कलर के अगर आप फ्रूट्स वगैरह अपने खाने में उसको हम्म इंक्लूड करते हो, आप उस कलर के कपड़े भी पहनते हो, तो हाँ, धीरे धीरे वो फ्रिक्वेंसी आपको मिलने लग जाती है और आपका वो चक्रा बैलेंस होने लगता हर है। चक्रा के लिए अलग अलग कलर। जी हाँ, हर चक्रा के लिए अलग अलग कलर होता है। जैसे अभी मैं तो ये मणिपुर डे चक्र वाइज की, भी होता है कि मंडे को कुछ और संडे को कुछ और, या फिर देखिए ये चक्रा जो, के अकॉर्डिंग चलेगा वो? देखिए चक्रा में प्रॉब्लम है हम्म तब आपको भले 7 दिन कंटिन्यू भी वो चीज खा करके पूरी करनी है। हाँ हमारे इतिहास में हमारे पुराने लोगों ने ये इसलिए कहा था, वो कहते हम्म ना कि हमारे खाने में 7 कलर होने चाहिए। हाँ तो जिसे हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट कहते हैं कि कलरफुल खाना हो। हम्म तो वो इसीलिए कहा गया था कि इससे हमें हर तरह की फ्रिक्वेंसी मिले और मिले हमारे हैं, चक्रास बैलेंस हाँ हो। तो हर चीज के पीछे हमारा जो इतिहास है ना, मतलब हम कुछ नहीं है, उस समय जो साइंस था हाँ, वो जबरदस्त था। भले ही हम भूल लेकिन गए हों। हाँ, और उन लोगों ने वो सारी चीजें धर्म के साथ, हमारे डेली रूटीन के साथ इस तरीके से जोड़ी थी ना कि बिल्कुल। हम उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन धीरे धीरे ना उसको इस तरीके से मोल्ड करके कुछ अंधविश्वास में और वैसे घुमा हम्म दिया गया। बहुत तो लोग इसलिए भी नहीं करते कि अरे अंधविश्वास है। हाँ, जैसे लाइक मैं बताऊं, बहुत लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में क्यों पानी डालना, हम्म, मतलब धर्म नहीं है देवता, क्योंकि उनको देवता से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आप पानी डालोगे वो फल नहीं देता। क्योंकि और वो बात भी है, और साथ में पीपल एक ऐसा पेड़ है हम्म जो हर टाइम ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन बिल्कुल। वो रात में भी ऑक्सीजन देता हाँ, है, दिन में भी ऑक्सीजन और देता है। बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वही चीज है। हाँ, शहरों में थोड़ा दूर इसलिए रखा जाता था क्योंकि हम्म इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। हम्म तो कहा जाता है थोड़े घर से, इनफैक्ट हम ये रेमेडी में देते हैं हम्म कि अगर किसी के सैटर्न में प्रॉब्लम है हम्म तो हम उनको कहते हैं कि आप अपने घर से थोड़ी दूर कहीं हम्म वैसे एरिया में देख करके हम्म आप पीपल का पेड़ लगाइए। हम्म तो ये सब रेमेडी पार्ट में भी जाता है। लेकिन घर घर पे अगर थोड़ा सा अगर कोई पौधा सा निकल गया हाँ, तो लोग उखाड़ फेंकते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। नहीं, वो वो इसलिए उसका हाँ बताया ना, उसका उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी हाँ होती है। तो फिर वो नीचे दीवार। अंदर से दरारें पड़ने लग जाएगी, बाद में हम्म उसको हटा नहीं पाएंगे। हम्म इस तरीके की कई सारी चीजें की गई है। और एक तरह से देखा जाए तो हर चीज के अंदर एनर्जी तो होती ही है ना। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे मणिपुर चक्र मणिपुर की। चक्र। तो मणिपुर चक्र के अगर ऊपर बात करते हैं तो आता है हमारा हार्ट चक्र। हम्म तो जैसे पौधे में पानी डाल दिया, हम्म मतलब पहले मिट्टी में मिट्टी, डलाया, पानी पानी, डाला, सनलाइट सनलाइट डाल हो दिया, गया, उसके बाद क्या चाहिए? खाद। हवा। हाँ, हवा भी चाहिए, हवा भी बिल्कुल, चाहिए। हाँ हाँ। खाद वगैरह तो है, अगर ये तो खाद हाँ नहीं भी ठीक है, डालोगे तभी तो भी वो चलेगा। बनाएगा अपना भोजन हाँ, तो बना ही तो लेगा। उसके बाद जो हमारा दिल है ना, हम्म वो हार्ट चक्र हम्म हमारा। तो ये हार्ट चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है, मन कैसे है तुरंत बह जाता है। हम्म और थ्रो हमारा हार्ट चक्र और उसके ऊपर वाला जो थ्रोट चक्र है, ये कनेक्टेड होते हैं। ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कनेक्टेड होता है, हम्म क्योंकि क्या होता है, अगर हम दिल से गुस्सा है ना, अगर मेरे को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है हम्म और मैं इंट्रोवर्ड हूँ, हम्म तो मैं चुप हो जाऊंगी, 2-4 दिन तक किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी, हम्म अंदर अंदर सोचती रहूंगी और अपने आप को ब्लॉक कर लूंगी। हम्म और अगर मैं एक्सट्रोवर्ड हूँ तब क्या करूंगी?
मैं इनको भी फोन करके बताऊंगी, रवि भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, उनको फोन करके भी बताऊंगी कि ये नमस्ते पॉडकास्ट वाले जो है ना, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनको भी बताऊंगी। वो कंटिन्यू वैसा प्रोसेस चलेगा। तो ये दोनों चीज अगर डिस्टर्ब होती है ना, तो ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं साथ साथ। हार्ट चक्रा डिस्टर्ब हुआ तो तुरंत हमारे हार्ट से रिलेटेड स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाती है। थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है तो थायराइड, सबसे पहली प्रॉब्लम दिखती है थायराइड की, गले से रिलेटेड ये वाला पार्ट हो गया। इसके ऊपर अगर बात करें तो ये हमारा थर्ड आई चक्र हमारे फोकस के लिए, हमारे विजन के लिए, हमारी क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को किस तरीके से सही एंगल से सोच पाए, सही डिसीजन ले पाए। इसका बैलेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे जैसे आईज वगैरह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी थर्ड आई से देखी जाती है। हमारा विजडम, वो सारा कुछ। और उसके बाद जो लास्ट चक्र होता है क्राउन चक्र, जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं कि क्या, ये चक्र क्या काम होता है। क्राउन चक्र हमें इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। ये स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसका ये चक्र बैलेंस है वही ध्यान लगा पाएगा, मेडिटेशन में जा पाएगा। जो कहते हैं क्या, अमृत वर्षा जो होती है यही से कनेक्ट होती है। और अगर आपने सुना होगा, अगर किसी की डेथ भी होती है ना, तो उसका यही जो है वो फाड़ा जाता है। कहते हैं प्राण यहीं से निकलते हैं। अगर देखा जाए, जब बच्चा बॉर्न भी होता है ना, उसका पूरा बॉडी हार्ड रहता है। ये चीज उस समय एकदम सॉफ्ट होती है, पल पल करती है। और अगर किसी को यहाँ पे कस के एक बार मारा जाए ना, तो वो आदमी को हाँ मतलब तो, और ये हमारा अगर एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये मेन पॉइंट होता है कि अगर इसको आप थोड़ा थोड़ा सा हर दिन अगर दबा भी रहे हो, तो आप फिजिकली फिट रहोगे यहाँ पे। हाँ, ये वाला पार्ट, जहाँ पे वो चोटी बांधते हैं ना, एक तरह से कह सकते हैं वहां पे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम चक्रास को भी बैलेंस करते हैं, जैसे ये सारी चीजें हम इससे चेक कर सकते हैं। एक बार आप करके दिखाएंगी? बिल्कुल करके दिखाऊंगी। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ जी। अभी मैं आपको इस मास केबल से कनेक्ट करती हूँ। जैसे अभी आप थोड़ी बहुत आवाज आती रहेगी। हाँ, कोई बात नहीं सर। जैसे आपने ये ब्रेसलेट पहना है, ये आप तो आप दिया एक बार आप इसे खोल कर रखें। इसके थ्रू अब आप इसे पकड़ लीजिए ऐसे। इसके थ्रू हम इसके थ्रू हम ये भी चेक करते हैं कि स्पेशली जेमस्टोन के केस में अगर आप देखेंगे कि 10 तरह के जेमस्टोन हैं, कोई आपकी एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा सूट करेगा, कोई कम करेगा। जैसे एक होता है ना कि अगर तबीयत खराब है, पैरासीटामोल दिया डॉक्टर ने, किसी को उसी क्रॉसिन से एलर्जी है और किसी के लिए वो बहुत फायदेमंद है। तो ये बॉडी की बायोलॉजी इंसान नहीं जान सकता, वो सिर्फ उनके ही हाथ में है। तो उसी तरीके से इसको कस के पकड़ना है। हाँ, बस आप नॉर्मल पकड़े रहिए। मैं आपके साथ जो है लवकुश जी को भी एक बार कर सकती हूँ। सर आप वहां से 2-4 ब्रेसलेट और ले आए। जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे एनर्जी का पता चलेगा कि कौन से। तो जब मैं बताऊंगी सर, तो आप एक एक करके एक एक पीस इनके हाथ पे रखिएगा। अभी जैसे ये जो स्कैनर है सर, ये मास केबल के थ्रू आपसे कनेक्टेड हो गया। आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट कनेक्टेड हो गई, और मेरे साथ अर्थ एनर्जी है। सर जैसे अभी के टाइम में आपका भाग्य आपका 50% साथ दे रहा है। लवकुश जी आप प्लीज एक कोई भी ब्रेसलेट उनके हाथ पे रखें। हाँ, अभी जैसे देखा जाए तो आपके लिए ये ब्रेसलेट सूटेबल है। आप उसको रख दीजिए सर। अब दूसरा रखें। देखिए जैसे इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता, लेकिन ये आपको फायदा नहीं दे रहा है, मतलब इसकी आपको जरूरत नहीं है। इसको हटाएंगे सर। फिर तीसरा रखिए। जैसे ये भी आपको सूट कर रहा है, बट उतना नहीं जितना फर्स्ट वाला किया। हाँ,
इसको भी हटाइए और फिर नेक्स्ट। ये भी नॉर्मल है। हाँ अब रखिए। जैसे अगेन ये आपको बहुत अच्छा सूट कर रहा है, हटाइए। वो सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी में है वो ना। हाँ अब ये वाला रखिए। अब इसकी देखिए स्पीड भी बहुत है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई हाँ कहीं पे भी इनके ऑरा में चला गया तो ये काम करेगा। अगर मैं इनके पाँव पे रखूं, हाथ पे रखूं, कहीं पर भी रखूंगी तो बताएगा। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, हमने देखी है। जैसे अगर हम हर जितने भी ग्रह की रिंग्स होती हैं जो हाथ में पहनते हैं, तो नॉर्मली सबकी फिंगर्स फिक्स होती है कि अगर आपने पुखराज पहनना है तो वो इस फिंगर में ही पहनना है, आपने येलो सफायर ब्लू सफायर पहनना है यानी नीलम पहनना है तो इस फिंगर में पहनना है, डायमंड और रूबी इसमें पहनते हैं, पन्ना और मोती इसमें पहनते हैं, तो फिक्स है। बट राहु केतु के लिए कुछ फिक्स नहीं है। तो हम इसके थ्रू चेक करके ये देख लेते हैं केतु के केस में कि अगर हम कैटसाई पहना रहे हैं या मुगा पहना रहे हैं तो किस फिंगर में वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। तो हम इससे वो भी चेक कर लेते हैं। तो इससे एनर्जी भी तो चेक हो सकती है ना, बिल्कुल। कितनी जैसे मैंने जैसे मैंने अभी आपकी पॉजिटिविटी चेक की, अभी आपके साथ साथ यहाँ सारे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर निगेटिविटी कितनी है। बताइए चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। अच्छा बाद में बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ। नहीं चलो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी होनी चाहिए कि आप सही गलत का डिसीजन ले सके। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी इंसान में जो अभी का कलयुग का टाइम है इसमें 20 to 30% निगेटिविटी हम मानते ही हैं। अगर इतनी नहीं होती है तो हम उन्हें ऐसी एक्सरसाइजेस देते हैं कि वो थोड़े से निगेटिव हो जाए, नहीं तो कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। तो मुझे लग रहा है मैं ये अब जाके थोड़ा बहुत और हुआ हूँ, मैं पहले और भी नहीं था। तो ये जरूरी है। इतना मतलब परफेक्ट है ये। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम और हो सकता है। लेकिन ठीक है ये भी चलेगा क्योंकि आपका जो फील्ड है उसके हिसाब से ठीक है। ठीक है। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई नजर दोष नहीं है। सर आपको तो इस पॉडकास्ट के बाद चेक कराना ही पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। और कुछ अभी जैसे कलर चेक कर सकती हूँ मैं कि आपके लिए कलर कौन सा सूटेबल है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कौन सा कलर पसंद है। मेरे को आप सबसे ज्यादा किस कलर के कपड़े पहनते हो? ऑलमोस्ट सारे ही, ब्लैक है, व्हाइट है। जो है वो बताते जाइए। लाइट पिंक। लाइट पिंक, जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। नहीं है। नहीं है आपके लिए। ब्लैक कलर ठीक है। ब्लैक ठीक है। व्हाइट कलर ब्लैक से भी ज्यादा अच्छा सूट कर रहा है। येलो कलर सूटेबल नहीं है आपके लिए। तो इसी तरीके से हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक डेमो। अच्छा इसको अगर देखा जाए तो एक तो पता चल गया, या फिर किसी को ऐसे भी फील हो ही जाता है कि कुछ मेरे साथ ऊपर नीचे तो चल रहा है। जैसे आपने बताया ना, मन भारी भारी सा, नजर दोष या बाकी की सारी चीजें अपने वो चीजें बता दी। ऑरा क्लीन करना हो, मतलब पूरा तो कोई नहीं कर सकता, आपको एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है। नहीं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे खुद की क्लीनिंग करते हो तो वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। देखिए हम ये नहीं कहते कि आपको हमेशा जाना ही पड़ेगा एक्सपर्ट के पास,
तो अगर आप चाहें तो मैंने बताया ना मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है जिसपे मैं रेगुलरली छोटे छोटे उपाय अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के बताती रहती हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप उसको भी करते रहते हो तो आपका वो सब क्लीन होता रहेगा। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने नजर दोष से दूर करने के लिए सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, उसी तरीके से घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए आप नमक डालकर पोछा लगा सकते हो। गौमूत्र बहुत काम करता है, बहुत काम। गौमूत्र आराम से इजीली मिल जाता है, आप खरीद कर भी ला सकते हो। हाँ। पतंजलि वगैरह में सब में मिलता है आजकल तो। और नहीं खरीद के लाना है, अगर हमारे जो व्यूअर्स गांव के हैं तो वहां पे तो गायें ऐसी है, आराम से ला सकते हो। जो इस पानी से पोछा लगता है उसमें एक ढक्कन डालिए, पोछा लगा लीजिए, पूरे घर में पॉजिटिव वाइब आ जाएगी। नहाते समय रेगुलरली अपने पानी में एक ढक्कन डाल करके उससे नहाइए, आपका ऑरा निगेटिव हो ही नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जिसको करके हम डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें अपनी सेटल कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि पुराना जो हमारा इतिहास था वो बहुत सही था। और पहले तो अब तो मतलब फर्श मार्बल वगैरह सब लोग यूज़ कर रहे हैं घर में। पहले तो मिट्टी, गांव में वैसे तो मिट्टी में वो आराम से गोबर की पुताई हो जाती थी। वो हो जाती थी। लोग घर में अभी जो फिनाइल से पोछा लगाते हैं, फिनाइल क्या है? ये भी राहु है। हमारे घर में टॉयलेट क्या है? राहु है। पहले के जमाने घर से थोड़ी दूर हुआ करते थे, जितने टॉयलेट होते थे वो दूर होते थे और इधर घर अलग होता था। लेकिन अभी फ्लैट्स होने लगे, हर रूम में टॉयलेट होने लगा। तो राहु को हम अपने साथ रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्मूथ रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर किसी दबंग जो नेता टाइप, नेता नहीं कह सकती मैं, कि जो दादा टाइप लोग हैं, अगर वैसे लोग आपके आसपास में रहेंगे तो आपको डर के तो रहना ही पड़ेगा कि कभी भी उनका दिमाग सड़का, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत दौड़ देंगे। सही बात है। तो आपने करना क्या है उसके लिए भी आज आपको आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सिंपल रेमेडी दे रही हूँ, जिसके लिए कुछ नहीं करना। अगर आपको अपने राहु को सही रखना है, उसका सही फायदा लेना है, उससे दोस्ती करनी है, तो आप सोकर जब उठे अपने बेड को, अपने बिस्तर को उसी समय समेट कर वापस क्लीन कर दें। टॉयलेट, अपना टॉयलेट खुद से साफ करें, उससे राहु बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। साफ सुथरे रहे, आपको खुद को भी अच्छा फील होगा और बहुत बीमारी से भी बचेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी में। तो आखिरी क्वेश्चन में आपसे मैं ये करना चाहूँगा, करना नहीं चाहूँगा एक्चुअली, मैं पूछना ही चाहूँगा, ठीक है, कि जो भी हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं नमस्ते पॉडकास्ट को, तो उनके लिए कोई सिंपल सा कोई अगर ऐसा टिप्स हो जो बताएं जिससे वो अपना ऑरा जो है बैलेंस कर लें। देखिए, ऐसे तो अभी मैंने आपको कई सारी रेमेडीज दी हैं जिससे कि वो अपने ऑरा की क्लीनिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो वो ये समझ पाए कि उनका ऑरा कैसा है। उसके लिए अगर कोई चाहे तो मैंने दूसरे पहले भी नंबर्स दिए थे, 9990055678। बिल्कुल। हम ऑरा स्कैनिंग इंडिया नहीं, अब्रॉड में भी जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी भी करते हैं। उस केस में उन्हें हमें कांटेक्ट करके अपनी फोटो भेजनी होती है, एक सेल्फी करंट की, जिसमें और कोई नहीं हो, प्लेन वॉल के साथ। और उसके बाद हम उन्हें वीडियो कॉल पे लेके कहीं पर भी हैं तो उनकी स्कैनिंग कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। दूसरी चीज डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर जनरल क्लीनिंग के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। आप सॉल्ट बाथ लीजिए, गौमूत्र से स्नान कीजिए, और एक अभी आप कह रहे हो तो एक और ये जो रेमेडी दे रही हूँ, ये रेमेडी सिर्फ ऑरा क्लीनिंग के लिए ही नहीं है, ये आपके पूरे घर की ओवरऑल क्लीनिंग के लिए है, आपके हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए है, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है, सारी चीजों के लिए है। आप एक नियम बना लीजिए कि शाम के टाइम में अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप कंटिन्यू डेली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सैटरडे और ट्यूसडे का नियम बना लें। उस दिन आपने एक कपूर लेना है, एक कपूर लेना है और उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है, साबुत लौंग। उसका जो ऊपर वाला पार्ट बहुत तोड़ देते हैं ना, वो तोड़ना नहीं है, साबुत अच्छी सी लौंग 2 रख करके और उसे जलाकर उसे अपने पूरे घर में घुमाए और फिर मेन डोर के पास रख दें।
तो वो आपके पूरे घर की सारी निगेटिविटी को क्लीन कर देगा। और अगर घर की सारी निगेटिविटी क्लीन रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो ऑटोमेटिक हर चीज में हैप्पीनेस आएगी। तो हैप्पीनेस का मूल मंत्र ही है, क्योंकि अब मैं अपने आप को आपका डे मेकर कहलाना ही ज्यादा पसंद करती हूँ। बिल्कुल। और यही चाहती हूँ कि खुश रहूं और लोगों को खुशियां बिखेरती रह सकूं। बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बाकी भी सीरीज़ आएंगी मैम के साथ, और आप लोग बने रहिए। उम्मीद है इस पॉडकास्ट से आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो मैम को फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे, जो डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब वीडियो में वो नीचे, वीडियो के नीचे हम ऐड कर देंगे। मेंशन रहेंगी सारी चीज़ें, नंबर भी मेंशन रहेंगी। आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। जाते जाते एक और बोनस। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों को जितना ज़्यादा चीज़ मिले वो तो सही है। एक आपको नंबर दे रही हूँ, किसी भी निगेटिव चीज को पॉजिटिव की तरह कन्वर्ट करने का आपका खुद का माइंडसेट बने। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं डे मेकर बनना पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब अपना दिन खुद बनाएं। तो आपने एक स्विच नंबर है, स्विच कोड है, जो आप अपनी पेन निकालें और लिख लें। वो स्विच कोड है 69802655। इस नंबर को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख भी सकते हैं ग्रीन पेन से, और आप इसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जो भी किसी भी समय, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि चीजें बिगड़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें, तो उस समय बस इसकी चैंटिंग करनी शुरू कर दें। ऑटोमेटिक अपने आप कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे कि वो चीजें फिर सही डायरेक्शन पे आ जाएंगे। तो ये आज मेरी तरफ से गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब हम लोग विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते।